हरे कृष्णा, राधे राधे। हिंदी से तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल कविता माहेश्वरी पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त थी स्कूल्स में। आप सभी को पता है कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे स्कूल्स में और 16 को रिज़ल्ट डे था। सभी बच्चों का रिज़ल्ट घोषित किया गया। अब समय मिला है क्योंकि छुट्टियाँ हो चुकी है और उसके बाद मुझे कमेंट्स भी आए स्टूडेंट्स के कि मैम अब आपकी छुट्टियां हो गई है तो प्लीज़ आप क्लासेस रनिंग करें ताकि हमारा कोर्स समय पर हो सके। लेकिन अब छुट्टियां हैं तो मैं आपको कोई भी भ्रम में नहीं रखना चाहती। मैं अब पढ़ा नहीं पाऊँगी, मैं काफ़ी डिस्टर्ब चलूँगी क्योंकि ट्रेनिंग्स भी रहेगी जो स्कूल के रिगार्डिंग है वो हमें करनी भी है और कहीं जाना आना भी है। तो ये छुट्टियाँ काफ़ी मुझे डिस्टर्ब करने वाली है, तो शायद क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, कोशिश ये पूरी रहेगी कि समय सारणी जो मैं उपलब्ध करवाती आई हूँ, जैसे मैंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको उनके हिंदी के लिए मैंने एक समय सारणी प्रोवाइड करी थी। और उसके बाद मैंने आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जीके का, उसके लिए भी मैंने आपको 10 तारीख से लेकर और 19 तारीख तक एक टारगेट दिया था कि आप अपने कोर्स को टुकड़ों टुकड़ों में कैसे पूरा कर सकते हैं। 13 सब्जेक्ट हमारे पास थे। उन 13 में से शुरू के 3 सब्जेक्ट हमने लिए और 3 सब्जेक्ट को 10 दिन में पूरा करने का एक टारगेट रखा। और जो स्टूडेंट्स बराबर अगर उस टारगेट पर चल रहे हैं तो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। यदि नहीं चल रहे हैं तो अभी से और आज से चलने लग जाएं। पिछला वीडियो जो मेरा था वो यही था कि 10 तारीख से लेकर और 19 तारीख तक 3 सब्जेक्ट आपको पूरे करने हैं। और मैंने आपसे ये कहा था कि मैं 20 तारीख से और आने वाली 29 तारीख तक अगले जो 3 सब्जेक्ट हैं उनकी भी समय सारणी बना के और मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और जैसा मैंने कहा था वैसा ही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। और ये वीडियो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जीके का, उसके लिए समय सारणी कैसे पढ़ना है, क्या करना है, किस किस टॉपिक को पढ़ना है, वो सारा है। 3 सब्जेक्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी। उन 3 सब्जेक्ट में हम भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, मानसिक क्षमता परीक्षण, ये 3 सब्जेक्ट मैं आपको अपनी समय सारणी जो मैंने आपको दी थी बना के, उसके अकॉर्डिंग मैं यही आशा करती हूँ कि सारे विद्यार्थियों ने कर ली होगी। नहीं की है तो उस वीडियो को जाकर देखिए कि जहाँ मैंने वो वीडियो बना रखा है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर चेक करिए। पहले आप उसे पूरा करिए ये तीनों सब्जेक्ट, उसके बाद आप अगले 3 पर आएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये यहाँ पर अगले 3 सब्जेक्ट हमें पूरे करने और ये 3 सब्जेक्ट हमारे ये होंगे। और इसमें जो आपका करंट चलेगा वो तो वैसे भी आपको हर सब्जेक्ट के साथ चलाना ही है। यानी 3 सब्जेक्ट हम 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, उसके साथ करंट तो आपको रोज़ करना ही है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको जाकर देखिए, तब आपको पूरी रणनीति समझ में आएगी। और मैंने हिंदी से तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए 27 दिन की एक रणनीति बनाई है, जिसमें हिंदी की सारी तैयारी और हिंदी साहित्य का 2 बार कोर्स कैसे करना है सब कुछ बताया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक ये समस्या है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड में सिलेबस चेंज हो गया, तो उनको ये टेंशन है कि फर्स्ट ग्रेड में भी चेंज होगा क्या, तो भविष्य क्या होगा हम नहीं सोच सकते और हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। वर्तमान क्या है वह सोच के ही हम हर कार्य को गति दे सकते हैं। तो अभी जो वर्तमान में है उसके हिसाब से चलिए। भविष्य में क्या होने वाला है उसे लेकर अगर आप चिंतित रहेंगे तो आप अपना वर्तमान भी खराब करेंगे। इससे ज़्यादा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जो चेंज हो चुका है वो आपके सामने है और अभी तक फर्स्ट ग्रेड में कहीं भी कोई चेंज की सूचना नहीं है, तो फिर आपको उसी गति से पढ़ना है। और यदि कोई ऐसी सूचना आती है तो वो आपको मुझसे पहले पता चलेगी, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ठीक है, तो आज ये 3 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपकी सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, सामान्य हिंदी और भारतीय राजनीति, और इसके साथ ही जो करंट का मैंने आपको बता दिया कि वो हमेशा चलेगा। ठीक है, अब क्या करना है देखिए,
सबसे पहले मैंने एक नोट लिखा है, आप इसे ध्यान से पढ़िए। मेरे हर वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, पूरा देखिए, आगे करके स्किप करके ना देखिए। बहुत सारे टिप्स भी बताती हूँ। और एक चीज़, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद आप फिर से इस वीडियो को कंटिन्यू सुनिए, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़रूरी है। ये मेरे वीडियो में जो इतना गैप दिखता है ना, ये इसी वजह से, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं तो मन नहीं करता है वीडियो बनाने का। यदि आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है कि इनको कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें, तो फिर आप क्या करेंगे, किसी भी यूट्यूब चैनल से आप मंथली वीडियो देख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि पिछला जो वीडियो था जिसमें मैंने 10 मई से लेकर 19 मई तक आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने को कहा और वहाँ पर करंट पढ़ने को कहा, जहाँ पर मैंने आपको यही कहा था कि करंट का कोई भी मंथली वीडियो किसी भी यूट्यूब चैनल से देख लीजिए और मार्केट से एक मोमल ले आइए मासिक, ठीक है। लेकिन इस बार मैंने करंट के टॉपिक्स को भी साथ में लिया है, क्योंकि कितनी बार क्या होता है, हम मासिक पत्रिका भी पढ़ लेते हैं, यूट्यूब से उठाकर मंथली वीडियो भी देख लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि आखिर जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो किससे संबंधित पूछा जाएगा या किस टॉपिक को आरपीएससी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगी। तो फिर मुझे लगा कि मुझे करंट के टॉपिक्स को इसमें ऐड कर लेना चाहिए, ताकि उस टॉपिक से रिगार्डिंग ही आप यूट्यूब पर देखें और उस टॉपिक से रिगार्डिंग उस मासिक पत्रिका में जो जो मिले उन्हें आप हाईलाइट करते चले। तो मैंने टॉपिक भी लिया है करंट का। यदि आप टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहें तो यूट्यूब पर टॉपिक डालकर मंथली वीडियो सर्च कर सकते हैं, और अगर मासिक पत्रिका पढ़ रहे हैं तो जो टॉपिक जिस डेट में डाला है उस टॉपिक को आप मंथली पत्रिका में ढूंढकर अच्छे से उसे हाईलाइट कर सकते हैं। और कि नहीं, हमें तो इस तरीके से नहीं समझ आता, तो इसीलिए फिर मैंने ये नोट लिखा है कि यदि आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में, यानी कि जो टॉपिक मैंने दिए हैं अभी, ये देखिए ये टॉपिक करंट अफेयर का है, ठीक है। जो टॉपिक मैंने दिया है उसको अगर दिक्कत आ रही है कि हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ ढूंढें, तो फिर आप इसको किसी भी यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा इस नोट का मीन्स। अब देखिए 19 तारीख तक का टारगेट आपने पूरा कर लिया है, यही मान के, और मैंने आगे की पूरी प्रोसेस, ये सारी रणनीति तैयार की है। 20 तारीख है, 20 को क्या क्या पढ़ना है, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये आपको क्या करना है, पढ़ना है इसमें से, ठीक है। और संधि विच्छेद हिंदी में कौन सा टॉपिक होगा, संधि विच्छेद, भारत की जनगणना, और एक इससे पहले ये टॉपिक है, ये तो आ जाएगा आपका सांख्यिकी का टॉपिक, ये आपके हिंदी का टॉपिक, ये आपके भारतीय राजनीति का, जिसमें आपके भारत का संवैधानिक विकास की पूरी प्रक्रिया आ जाएगी, और ये है आपके करंट अफेयर्स का। या तो टॉपिक वाइज यूट्यूब पर ढूंढ लीजिए, टॉपिक वाइज ही आपके पास कोई बुक है उसमें ढूंढ लीजिए, नहीं समझ आता है तो यूट्यूब से ही पढ़ना है। और हाँ, ये जो 2011 की जनगणना है, इसके तो अगर आप नोट्स बना लें तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न हमेशा आता है। 21 को आपको क्या पढ़ना है, देखिए 21 को ये सांख्यिकी से है, डाटा का चित्रमय प्रतिनिधित्व, और मैंने इंग्लिश में भी लिखा है जिसको हिंदी में समझने में दिक्कत आए। हिंदी में आपको उपसर्ग करने हैं, भारतीय राजनीति में टॉपिक का पूरी कार्यपालिका पढ़नी है, और ये आपका करंट का वीडियो है, ये आपको देखिए राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारत में विकास के वर्तमान कार्यक्रम, किसी भी यूट्यूब चैनल से मंथली वीडियो। यानी मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए, या तो आप यूट्यूब पकड़िए या फिर मासिक पत्रिका पकड़िए, जो भी जहाँ से आपको इजी लगे वहाँ से करिए। 21 तारीख के बाद हम 22 तारीख को देखते हैं। ये आपके 22 तारीख को है केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय, मीन और मोड, ठीक है। हिंदी में प्रत्यय करने हैं। यहाँ पर भारतीय राजनीति में आपको विधायिका, न्यायपालिका की मुख्य विशेषता, संगठन, सिद्धांत, व्यवहार, और ये आपको महिला सशक्तिकरण करंट अफेयर्स में करना है, वो भी किसमें, राजस्थान के विशेष संदर्भ में। देखो टॉपिक वाइज पढ़ने में ही फ़ायदा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको आगे चलने में ही फ़ायदा है। राजस्थान के संदर्भ में पूछा है तो उतना ही पढ़ना है,
है ना, भारत तक नहीं जाना है, मेन बात यही है। 23 को आपको सांख्यिकी में ये वाला टॉपिक पढ़ना है, हिंदी में विलोम शब्द, राजनीति में भारत में चुनाव, करंट अफेयर्स में कौशल विकास कार्यक्रम पढ़ने हैं। 24 तारीख को आपको, अब देखिए आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि 23 तारीख तक आपकी सांख्यिकी पूरी हो चुकी है। ठीक है, सांख्यिकी के कितने टॉपिक है, टोटल 4 हैं। 23 तक इसको आप पूरा कर चुके हैं, यदि एक बार आपने कर लिया है तो। अब आपकी सांख्यिकी वापस दोहरान में चल रही है, यानी वापस रिवीजन कर रहे हैं आप इसका। कैसे? फिर से आपको रिवीजन में वही टॉपिक लेना है। सांख्यिकी में डाटा का संग्रह और डाटा की प्रस्तुति, हिंदी में अनेकार्थी शब्द, राजनीति में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, उसकी आपातकालीन शक्ति, भारत के अक्षय ऊर्जा संसाधन, उनकी क्षमताएं, करंट अफेयर्स का टॉपिक है। 20 तारीख को सांख्यिकी में जो आप रिवीजन चल रहा है उसका दूसरा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, हिंदी में शब्द युग्म, राजनीति में कैबिनेट, प्रधानमंत्री उनकी शक्ति और राजस्थान की स्वास्थ्य स्वच्छता योजना। 26 को सांख्यिकी फिर रिपीट होगी, जिसमें आपका टॉपिक आएगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन एंड मॉड, और शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण, शब्द गलत, कुल मिलाकर शब्द शुद्धि वाला जो टॉपिक है वो पूरा पढ़ना है। संसद का जो स्पीकर यानी अध्यक्ष है वो और उसके कार्य, और करंट का टॉपिक है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, ये करंट का टॉपिक है। आप 27 तारीख को देखिए, सत्ताईस को आपकी जो सांख्यिकी है उसके दौरान में टॉपिक है मीडियन ऑफ अनग्राउंड ऑफ ग्रुप्ड डाटा और वाक्य शुद्धि, हिंदी में भारत की नौकरशाही व्यवस्था पढ़नी है, और करंट अफेयर्स में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। 28 तारीख को आपका आता है हिंदी। अब देखो यहाँ पर 27 तक आपकी, अगर आप सांख्यिकी इस समय सारणी के अनुसार पढ़ते हैं तो 27 तारीख तक आप सांख्यिकी एक बार कर जाएंगे और आपका दोबारा रिवीजन भी हो गया, यानी डबल हो गई, है ना, सांख्यिकी डबल हो गई। यहाँ मैंने आपके लिए है सकर्मक और अकर्मक क्रिया, राजनीतिक दल उनकी भूमिका, ये आपकी भारतीय राजनीति, और करंट में होगा भारत और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाएं। 29 तारीख को आपको अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थी हिंदी शब्द पढ़ने, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना, यानी ये जो पूरी लाइन है ना इसका, इसमें सुप्रीम कोर्ट, आपके जो भी आयोग, बोर्ड, राष्ट्रीय स्तर के हैं, ये सारे आ गए। और करंट अफेयर्स में आएगा वर्तमान मुद्दों में भारत के व्यक्तित्व और उनका स्थान, यानी भारत के व्यक्तित्व मासिक पत्रिका में भी एक टॉपिक आता है वो है। तो ये आपके 29 तारीख तक का जो मैंने था करा दिया, यानी अगर आप यह समय सारणी फॉलो करते हैं, पिछले 3 सब्जेक्ट 10 से 19 तारीख तक हो गए, अब वापस 20 से लेकर 29 तक, तो 29 तारीख तक आपके ये वाली चीज़ें पूरी हो जाएगी। 6 सब्जेक्ट आप 29 तारीख तक कंप्लीट कर चुके होंगे, वो भी रिवीजन के साथ किसी किसी सब्जेक्ट में, ठीक है। और टोटल मैंने आपको बताए थे 12 सब्जेक्ट, यानी अगर आप मेरी बताई हुई समय सारणी के अनुसार चलते हैं तो आपके फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का आधा कोर्स आप इस 29 तारीख तक कर चुके होंगे। उसके बाद आपका आधा ही रहेगा, ये देखिए, क्योंकि करंट आप डेली ही चला रहे हैं, यानी 6 सब्जेक्ट पूरे कर लेंगे, फिर बाकी के 6 बचेंगे। यदि आप ईमानदारी से चल रहे हैं तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और नहीं भी चल रहे हैं तो भी मुझे आप बताएंगे कि आपका क्या चल रहा है। हिंदी में भी आप कितना चल रहे हैं वो भी आप मुझे बताएंगे, और आपकी जीके में भी कितना चल रहे हैं वो भी बताएंगे। ये बार बार कोर्स बदलेगा नहीं बदलेगा, ये बीमारी आपकी नहीं है, ये टेंशन आपकी नहीं है। जब जिसको होना है वो होकर रहेगा, ना तो आपके हाथ में कुछ है ना और किसी के हाथ में, और भविष्य पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए भविष्य की चिंता छोड़ो और वर्तमान जो आपके सामने उस पर फोकस करिए, आगे बढ़िए। आगे अगर चेंज भी होता है तो भी मैं आपसे ये कहती हूँ कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 2nd ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए 9वीं से 12वीं की किताबें हट गई तो उनके लिए बहुत अच्छा काम हुआ। अब जिन्होंने पढ़ लिया, अगर वो ये सोचे कि हमने तो यूं ही पढ़ी, तो यूं ही नहीं पढ़ी, उन किताबों का बेनिफिट आपको आपकी परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा।
ये आप एग्ज़ाम हॉल से निकल कर जब बाहर आएंगे ना, तब आपको महसूस होगा कि आपका पढ़ना व्यर्थ नहीं गया था। तो आप करिए साथ में, और ये बताइए कि क्या आगे की रणनीति आपको चाहिए, क्योंकि मैं 6 सब्जेक्ट आपको 29 तारीख तक करवा चुकी हूँ मेरे दृष्टिकोण से बराबर। अब आगे 6 सब्जेक्ट की और बनानी है, नहीं बनानी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप नहीं चल रहे हैं तो फिर मैं मेरा अपना समय ख़राब क्यों करूं, क्या मतलब है। यदि आप चल रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अगर थोड़ा पीछे भी चल रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। तो हिंदी और जीके में आपका क्या लेवल है, अभी तक कहाँ पहुँचे हैं वो बताइए। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, क्लासें कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, तो मैंने सोचा है कि जो आगे के वीडियो है, जैसे काव्य शास्त्र बाकी है, फिर जनसंचार बाकी है, तो मैं आपको उसकी डायरेक्ट PDF सेंड कर दूं, या फिर आपको समझ के पढ़ना है, क्योंकि अगर समझ के पढ़ना है तो उसके लिए अभी समय का अभाव है मेरे पास बहुत ज़्यादा। और कि नहीं हम ही समझ लेंगे, आप तो डायरेक्ट वो नोट्स से जो हमको भेज दो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भेज दूँगी। लेकिन अगर समझ के पढ़ना है तो फिर आपको थोड़ा वेट करना होगा। बाकी जो समय सारणी है उसके अनुसार चलते रहिए, क्योंकि क्लासेस कब से रेगुलर होंगी मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी, मैं खुद बहुत डिस्टर्ब चलूँगी इन दिनों। तो जो भी आपको उचित लगे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। समझ के पढ़ना है तो वीडियो का वेट करना होगा, और कि नहीं आप तो अपने नोट्स हमें ऐसे ही भेज दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसकी सूचना मैं पहले आपको यूट्यूब चैनल पे दूंगी कि हाँ मैं आप मेरी ये वाली जो नोट्स हैं, जो जनसंचार या जो काव्य शास्त्र हैं, इनको मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। यूट्यूब से आपको उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उसके बाद वो टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। और जिस रणनीति से मैं पढ़ी हूँ और जिन नोट्स से मैं पढ़ी हूँ, उन्हीं नोट्स को मैं आप सभी के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर एज ए PDF फॉर्म में प्रोवाइड करती हूँ, और यूट्यूब पे भी मैं उसे पढ़ाती हूँ। तो आप मुझसे जुड़ जाइए। चैनल का नाम है हिंदी के रंग कविता तोतला के संग, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे।